साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, ज़बूर 14। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। अजीज़ों, इमसाल की किताब पुराने अहदनामा में अपने अक़वाल और तरबियत के असूलों की वजह से नहायत मकबूल है। हम सब जानते हैं कि इमसाल की किताब का मुसन्नफ़ सुलेमान बादशाह था, जो खुदावन का नबी भी था और खुदा का मखसूस किया हुआ इसराइल का बादशाह था। सुलेमान ने अपनी किताब इमसाल में दो अशख़ास के बारे में बातचीत की है। पहले को अहमक कहा है और दूसरे को दानिशमंद, और ये सारी किताब इन्हीं दो शख्सियात के गिर्द घूमती है। पहले अहमक कौन शख्स है? अहमक कोई गैर मरई शख्सियत या मखलूक नहीं। अहमक उस शख्स को कहा गया है जो अपने तकब्बर में, जो किसी भी वजह से हो सकता है, खुदा को बिल्कुल भूल जाता है या नज़रअंदाज करके अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देता है। उसका रवैया ऐसा है जैसे वो दूसरों को कह रहा हो कि खुदा कोई नहीं है। वो कोई थ्योरी नहीं पेश कर रहा कि खुदा नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में इस तरह से रहता है कि लोगों को ये तसर दे कि वो ये कह रहा है कोई खुदा शुदा नहीं है, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये एक इंसान का रवैया है जो कदीम यानी बाग़े अदन से चला आ रहा है। ज़बूर 14 में दाऊद बादशाह भी अहमक के बारे में बयान करते हुए पहली बात जो आज मैंने आपके सामने पढ़ी है, में कहता है कि अहमक का सोच का स्टाइल क्या है, उसकी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल क्या है और उसका लाइफ स्टाइल क्या है। यही तीन बातें हैं जो किसी भी शख्स की शख्सियत को बनाती हैं, निखारती हैं या बिगाड़ती हैं। उसके बरक्स दानिशमंद या अक्लमंद शख्स है, और इमसाल की किताब उन तमाम नसीहतों से भरी हुई हैं जो सुलेमान ने अपने बेटे को अक्लमंद बनने के लिए तरगीब देते हुए कही है। अब आइए ज़बूर 14 के सबक की तरफ। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, और उसका नतीजा क्या है कि वो बिगड़ा हुआ शख्स है। वो हर वो काम करता है जो नफरत अंगेज़ है, लेकिन परखने वाला मैं या हम या लोग नहीं है, परखने वाला और देखने वाला खुदा है। जब खुदा ने आसमान से निगाह की तो उसको नज़र आया कि कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। अहमक सादक शख्स के बारे में मजाक करता है। अहमद गरीब के बारे में मज़ाक़ खेज़ बातें करता है, लेकिन खुदा जब ये कहते हैं कोई नेकोकार नहीं, तो मतलब है कि एक दिन जब खुदा की अदालत में लोगों को परखा जाएगा तो उस वक़्त उस शख्स का क्या हाल होगा। उसके अपोजिट दानिशमंद है। 7वीं आयत में देखिए, 5वीं आयत में देखिए, खुदा सादक पुश्त है। खुदा सादक को पसंद करता है। सादक शख्स कौन है? इसके सादक वो शख्स है जिसकी तवज्जो या जिसकी जहन का सेंटर खुदा का पाक कलाम है। अगर आप चाहें तो ज़बूर 1 का लिंक हम नीचे दे रहे हैं, उसका बारे में जो वीडियो है आप उसको
खुद दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन इस जगह में सादिक की बात नहीं की जा रही, सादिक की पुश्त की बात की जा रही है कि खुदा सादिक की पुश्त को भी देखता है। सादिक की पुश्त से मुराद क्या है? सादिक की पुश्त से मुराद वो नस्ल है, खुदा के लोग हैं, या वो शख्स जो रास्तबाज है उसके बच्चे हैं। जैसे माँ बाप के बच्चे माँ बाप की रवश पे चलते हैं, इसी तरह सादक शख्स बच्चे भी अपने माँ बाप की रवश पे चलेंगे। बात हम कर रहे थे उस शख्स की जो अहमक है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने तालीमात में एक तमसील में इन्हीं दो अशखास का जिक्र किया है। एक को बेवकूफ़ कहा गया है, एक को अक्लमंद कहा गया है। और उनका रवैया कैसे पता चलता है? उनका रवैया घर बनाने की जो तरकीब है, घर बनाने का तरीका है, उस तरीके को अपनाने से पता चलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि अहमक बेवकूफ़ अपने घर की बुनियाद रेत पे डालता है, अक्लमंद अक्लमंद शख्स अपने घर की बुनियाद चट्टान पे रखता है। पैरेलल चलते हैं। दोनों को परखने के लिए न्यायनामा पौलुस रसूल अपनी किताब रोमियो के खत में भी बयान करता है कि सब ने गुनाह किया तो खुदा की जलाल से महरूम है। हर वो शख्स जो खुदा के जलाल से महरूम रहना चाहता है, वो अहमक है। हर वो शख्स जो खुदा के कलाम से दूर रखता अपने आप को, वो अहमक है। जिस तरह पुराने अहदनामे में दाऊद बादशाह अहमक की बात करता है और अक्लमंद या रासबाज की बात करता है, और फिर सुलेमान बादशाह भी इन्हीं दोनों अशखास की बात करता है। खुदावंद यीशु मसीह भी इस तरह के दोनों अशखास की बात करते हैं। नतीजा क्या है कि अहमक को और दानिशमंद को, दोनों को खुदावंद की नजात की ज़रूरत है। अब कैसे दानिशमंद बनते हैं? सुलेमान नबी ये फरमाता है कि सुलेमान बादशाह इसी बात को वाज़ेह करता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, हिकमत कहाँ से मिलती है? दाऊद बादशाह ने ज़बूर के आखिर में एक ख़ास बात कही है। मुलाज़ा कीजिए, काश इस्राएल की निजात सिय्योन में से होती। जब खुदावंद अपने लोगों को अस्सीरी से लौट लाएगा। दाऊद बादशाह ने ये ख्वाहिश की है, ये दुआ की है, ये पेशन गोई की है, क्योंकि दाऊद बादशाह ने इस्राएल की अस्सीरी के बारे में कुछ नहीं जाना था। ये खुदा का मुकाशफा था कि काश नजात सिय्योन में से होती। ये बात वो अपने लोगों के लिए कह रहा है कि काश लोग सिय्योन में निजात ढूंढें। ये सिय्योन का लफ्ज़ कहाँ से आ गया है? सिय्योन एक जगह का नाम है। आपको पता है कि यरूशलेम का शहर 7 बड़ी पहाड़ियों पर कायम है। उस सबसे बड़ी का जो पहाड़ी है उसका नाम सिय्योन है, और वो खुदावंद का मस्कन है, क्योंकि उस जगह पर खुदावंद का हैकल तामीर हुआ था। हैकल की तामीर की वजह से सिय्योन शहर की अहमियत है। सिय्योन पर हैकल की तामीर का मतलब हैकल की बरकत थी। हैकल इस बात का निशान है कि इस जगह पर
खुदा के लोग और इंसान आपस में मिलते हैं। जब हैकल में इबादत पर सवाल उठने शुरू हो गए तो कौम में डिवीज़न पैदा हो गया और दो फिरके बन गए, इसलिए कि हैकल खुदा की मखसूस करदा जगह थी। लेकिन उसने ये पेशन गोई की थी कि काश सियोन से निजात निकले, सियोन से निजात निकली, यरूशलेम से निजात निकली, यरूशलेम से हमारा खुदावंद दुनिया में आया, उस वहाँ से निजात सारी दुनिया में फैल गई और अब निजात का महवर यीशु है और यीशु खुदावंद उस हैकल जो आसमानी थी में बैठ के खुदा के कलाम की तफसीर करता था। इस तरह से दाऊद की ख्वाहिश, दाऊद की दुआ और दाऊद की पेशन गोई पूरी होगी। और आप आज देख रहे हो कि उस हैकल की वजह से सारी दुनिया में एक बड़ी हलचल है, क्योंकि ज़रूरी है कि वो हैकल तमीर हो, कौमें वापस आएँ और खुदा और इंसान की मुलाकात का इंतज़ाम नए सिरे से हो। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, पहले कौमें हैकल में जाती थी, सियोन में जाती थी, यरूशलेम में जाती थी। अब मसीह खुदावंद के वसीले से हमें कहीं जाने की जगह नहीं, अब मसीह खुदावंद की वजह से, कलीसिया की वजह से हमें सियोन में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे की वजह से हर शख्स को हर जगह सियोन की निजात मैसर है। शर्त यह है कि आप तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, उसकी पैरवी करें और अपने बच्चों को भी ये तरगीब दें, तो सादक की पुष्ट जो है वो आज भी सियोन ही से बरकत हासिल करती है। क्या आपको सियोन यीशु यानी यीशु से बरकत मिली है? इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और अगर आपको इस वीडियो से तक़वीत मिली है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और इस पर कोई कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।